गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 7 आज हमारा जो स्टार्ट होने जा रहा है। तो इससे पहले जो लेक्चर नंबर 6 में जो हमने कंपाउंड और मिक्सचर के डिफरेंसेस को बयान किया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई है और जब आप उसको बार बार स्टडी करेंगे तो वो याद भी हो सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेक्चर नंबर 7 में हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको बगैर समझे आप जो है केमिकल कंपाउंड या और जो कुछ आगे टॉपिक आ रहे हैं वो समझना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो पहले हमारे पास जो टर्म है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये क्या चीज़ें क्या होते हैं, तो इसको हम जो है एक्सप्रेस करेंगे। मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर बुक के मुताबिक आपकी लिखी है। तो यहाँ पर जो पहली डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर, और इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन जितने पाए जाते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो इसी तरीके से हम इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, कैपिटल Z, तो ये शो करेगा। और सेकेंडली एटॉमिक मास जो है कि इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A. For example, we have number of neutrons you can find by using the in this way A minus Z. एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर निकाल दिया जाए तो वो किसी भी एटम में एलिमेंट के एटम में उसका न्यूट्रॉन का नंबर जो है वो शो करेगा। यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिए, सोडियम है, तो सोडियम को मैंने रिप्रेजेंट इस तरह किया, किसी भी एलिमेंट को इसी तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं कि नीचे उसका एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो एटॉमिक मास होता है। तो सोडियम में हमारे पास जो प्रोटॉन का नंबर है वो 11 है और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है वो हमारे पास 23 है। तो जाहिर बात है कि जब हम न्यूट्रॉन का नंबर जब हम देखेंगे तो इसमें हमें न्यूट्रॉन का नंबर नहीं पता है, ये तो प्रोटॉन और ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो हम ये करेंगे कि A माइनस Z कर देते हैं और 23 में से 11 अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 12 जो है ये इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। तो इसी तरह ये हमारे पास जो डेफिनेशन है ये आपने इनको बार बार जो है सीखना है, बार बार पढ़ना है ताकि आपको इसकी डेफिनेशन देखें। पहले फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का मैं एक टेबल अभी बना रहा हूँ, ये सीखना उनके एलिमेंट्स के फुल नेम और उनकी सिंबल्स, उनका एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये तीन चीज़ें जो है ये हम ये करेंगे, ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का जो टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है, और ये आपने इसके एलिमेंट्स के नाम और इनकी सिंबल और इनका एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ये आपने इसी तरीके से इनको लर्न करना है। और जब ये आपको याद हो जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें न्यूमेरिकल आएंगे, तो ये इनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले नंबर पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए H कैपिटल है, हीलियम है और इसका He है और इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। और लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है वो 4 है और जब 4 में से 2 निकाल देंगे हमारे पास ये 2 आ जाएगा, तो ये आसानी से ही आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो मेन आपने मेजर काम है वो इनकी सिंबल एलिमेंट और उनकी सिंबल और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद करना जरूरी है। तो जब ये याद होंगे तो ये भी आप इसमें से माइनस करके तो ये आमतौर पर ऐसा होता है कि जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक नंबर का डबल होता है या डबल से ज़्यादा होता है, ठीक है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पर देख भी लेंगे आप। तो मैं इसी तरीके से ये आपको बताया लिथियम जो तीसरे नंबर पे है, Li स्टैंड फॉर लिथियम 3 and 7 एंड बेरिलियम Be 4 and
4 and 9 and बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये हमारे पास ये के उसी तरतीब से एटॉमिक नंबर भी चेंज होते जा रहे हैं सीक्वेंस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये 9 जो है ये फ्लोरीन का है और इसी तरह इसके साथ ही 19 जो एटॉमिक मास है फ्लोरीन का, 16 ऑक्सीजन का है, 14 नाइट्रोजन का है और जो कार्बन का 12 है। इसी तरीके से हमारे पास ये जो बोरॉन है इसका एटॉमिक मास 11 है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 10 नंबर पे नियॉन है, नियॉन एलिमेंट एंड इट्स सिंबल इज Ne and 1020 मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 10 है और सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो भी 20 है। 20 में से 10 निकाल दें, बाकी न्यूट्रॉन्स का नंबर इसी तरीके से आ जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। In this say this is the sequence of elements 21st elements according to the periodic table I have written on the board and their symbols and their atomic numbers and their atomic masses and the number of neutrons are given. Okay, इसी टॉपिक से एटॉमिक मैसेज और एटॉमिक नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक है रेडिकल्स। तो ये रेडिकल्स इनका भी जितना मैंने टेबल में आपको बताया है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का, इन रेडिकल्स को भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली तो बात ये है कि रेडिकल्स जो टर्म है ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं ये बता देता हूँ कि रेडिकल इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। It is an atom or group of atoms that have some charge, यानी एक एटम हो या ग्रुप एटम्स का हो और अगर उसके ऊपर कोई चार्ज, अब आप जानते हैं कि चार्ज कितनी किस्म के होते हैं, दो तरह के, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। यानी इसका मतलब है कि नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है रेडिकल्स के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। और एंड में जो ये लिखा है कि इट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज ए यूनिट। यानी यहाँ पर ये लिखा है कि रेडिकल्स जो होते हैं ये एक यूनिट के तौर पर केमिकल रिएक्शन में काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास चंद एक एग्जांपल जो है, इसके अलावा अगर आप बुक का पेज नंबर 7 जो है, पेज नंबर 7 जो है आप बुक में देखें तो ये टेबल है जो कि रेडिकल वैलेंसीज को शो करता है। कुछ ऐसे एलिमेंट है और उनके साथ उसकी वैलेंसीज जो है ये लिखी हुई है, सामने लिखी हुई है। तो इन रेडिकल्स और जो एलिमेंट्स की वैलेंसीज को याद करना ये अक्सर ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि जब भी आप कोई केमिकल फार्मूला उसको देखेंगे या पढ़ेंगे या बनाएंगे तो इन चीज़ों का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉर्मूला, इसके बाद जो नेक्स्ट है कि हाउ यू कैन मेक द केमिकल फार्मूला, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इसके बाद। तो इसमें रेडिकल्स के बारे में मैंने बता दिया आपको और ये चंद एक मशहूर रेडिकल्स है। देखिए हाइड्रोक्साइड है OH, इसके ऊपर जो चार्ज है वो -1 है, 1 जो है वो शो नहीं करते। बाइकार्बोनेट है HCO3-1, इसको आपने एज इट इज याद करना है, HCO3-1, अमोनिया NH4+1 और बाइसल्फेट HSO4-1। जब पॉजिटिव का साइन है तो आप इस तरह लिखेंगे और जब नेगेटिव है तो चार्ज लेके उसके बाद आपने नेगेटिव का साइन जो है ये शो करना है। कार्बोनेट जब भी आएगा, ये देखें 3 और 1 4 एटम है तो ये ग्रुप बन गया है। तो ये कोई भी केमिकल फॉर्मूला है, जैसे कि आप सोडियम और ये कार्बोनेट है तो इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी। सोडियम कार्बोनेट जो है इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये जो CO3 ये पूरे का पूरा ग्रुप एटम का सोडियम के साथ अटैच हो गया। इसीलिए मैंने ये कहा था
they take part in a chemical reaction as a unit, एक यूनिट के तौर पर ये काम करते हैं, इसलिए इनको जानना जरूरी है। सल्फेट जो है SO4 -2 है और 2 माइनस, या कह सकते हैं सल्फाइड S2- और सल्फाइड, ये सल्फाइड है, तीनों में फर्क है। सल्फर के ये रेडिकल्स हैं और इसमें सल्फेट, और ये सल्फाइड और ये सल्फाइड है SO3-, ये 2- है। थायोसल्फेट है S2O3 और 2- है। फॉस्फेट PO4 और 3- नाइट्रेट है, और ये NO3 और ये इसके ऊपर -1 है। इसी तरह फॉस्फाइड है और भी इसके जो ना रेडिकल है। बहरहाल मैंने अभी जो आपको बताया कि पेज नंबर 7 पे ये रेडिकल्स आपको मिलेंगे, ये मैंने चंद एक आपको इसके एग्जांपल्स दिए हैं रेडिकल्स में, और बेटा इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो जो मैंने पहले आपको टेबल लिखवाया है और इसी तरह ये वाला जो टेबल है ये याद करेंगे तो फिर फॉर्मूला बनाना और उनका मैथ्स नंबर निकालना, किसी भी केमिकल फॉर्मूले, वो हम इसको यूज़ करेंगे। बच्चों आज जो मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये जो लेक्चर नंबर 7 है ये पसंद आया होगा, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं, बताई हैं, तो इनको याद करें, सीखें, और इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री जो है ये मुश्किल नहीं लगेगी। थैंक यू वेरी मच।